कुरुक्षेत्र ये नाम तो आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। महाभारत का युद्ध यही हुआ था, भगवान ने गीता यही सुनाई थी। यह धर्म का क्षेत्र है, यह धर्म सिखाता है, वो इतना महत्वपूर्ण है कि सभी को आना चाहिए। तो आइए हम इस साल आपको लेकर चलते हैं कुरुक्षेत्र की यात्रा में। हरे कृष्ण। कुरुक्षेत्र ये नाम तो आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। हम जानते हैं कि महाभारत का युद्ध यही हुआ था, भगवान ने गीता यही सुनाई थी। लेकिन आइए आज हम और भी रोचक बातें जानेंगे कुरुक्षेत्र के बारे में। कुरुक्षेत्र का वर्णन कई एक पुराणों में है। महाराज कुरु उन्होंने यहाँ पे आके तपस्या की और अपने लिए स्थान बनाया। उनकी तपस्या से प्रभावित होके भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने महाराज कुरु को 2 वरदान दिए। पहला कि ये स्थान में आप रहिए और जब तक ये स्थान रहेगा। और कुरुक्षेत्र कैसा है? शाश्वत है, वो धाम है, वो कभी डूब नहीं सकता। भगवान ने कहा इस क्षेत्र का नाम हमेशा आपके नाम पे रहेगा, इसीलिए वो नाम पड़ा कुरुक्षेत्र। दूसरा वरदान दिया भगवान विष्णु ने कि जो भी इस क्षेत्र में आएगा वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करेगा, उसके लिए भगवत धाम के द्वार खुल जाएंगे। तो शब्द देखिए, कुरुक्षेत्र है, ये कोई छोटा सा शहर नहीं है। पुराणों में तो इसका वर्णन है, महाभारत में भी कुरुक्षेत्र कितना विस्तार है बड़ा। कुरुक्षेत्र को भगवत गीता में सबसे पहले श्लोक में ही धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म का क्षेत्र है। यहाँ पे भगवान परशुराम ने तपस्या की है, 5 कुंड बनाए, यहाँ कई एक कुंड और सरोवर भी है। भगवान ने धर्म की सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या जिसे भगवत गीता कहते हैं वो भी यहीं पे की। कुरुक्षेत्र 48 कोस में फैला हुआ है, इतना बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे कई एक तीर्थ हैं। हम तो कुछ तीर्थों का वर्णन अभी आपको संक्षिप्त में बताएंगे। जैसे सबसे पहला ज्योतिसार, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। हालांकि उससे पहले भी भगवान परशुराम आए और बहुत सारे महत्वपूर्ण वहाँ पे जो स्थलियां हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं आए 2 बार कुरुक्षेत्र में। एक बार भगवान आए जब युद्ध होना था। आज भी वो स्थली है ब्रह्म सरोवर जिसके बारे में वर्णन करेंगे। वहां पे स्थली है जहां पे अर्जुन की रथ खड़ी थी, जिसे भगवान कृष्ण सारथी बने हुए थे। और वहां से 4 किलोमीटर दूर कौरवों की सेना खड़ी थी। और एग्जैक्ट मध्य में, बीच में, जब भगवान को अर्जुन ने क्या कहा, रथम स्थापम्य अच्युतम, मध्य में रथ ले चलो, वही ज्योतिसार है जहाँ पे भगवान ने अर्जुन को सारे समय के लिए, सारे प्राणियों के लिए भगवत गीता सुनाई। आज भी कहते हैं वहां पे वृक्ष है जो भगवत गीता का साक्षी है। फिर हमने कहा भगवान एक बार और आए, तो जब भगवान द्वारका शिफ्ट हो गए थे, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारका, और कई एक साल बाद, कहते हैं भगवान की उम्र लगभग 100 साल थी, उस समय सूर्य ग्रहण हुआ। अब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आप जानते हैं, पवित्र स्थानों में जाना, पवित्र कुंडों में या नदियों में स्नान करना, उससे हम बचे रहते हैं ग्रहण के कुप्रभाव से। भगवान ने कहा चलो ये अच्छा मौका है, सबको शिक्षा भी मिल जाएगी और हम अपने मित्रों से मिल लेंगे। तो भगवान भी आए, उधर हस्तिनापुर से सारे पांडव भी आ गए और ब्रज से सारे ब्रजवासी भी आ गए। भगवान यहाँ से द्वारका से सबको लेके चले, तो वहाँ भगवान एकत्रित हुए, सभी अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली, सूर्य ग्रहण के दिन सन्निहित सरोवर है वहाँ पे स्नान किया। और यहीं पे एक स्थान है बहुत महत्वपूर्ण, स्पेशली गौड़ीय वैष्णवों के लिए जो राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं। तो राधा रानी ने यही ब्रह्म सरोवर के सामने एक स्थली है, राधा कृष्ण मिलन स्थली। भगवान 100 साल बाद लगभग मिल रहे हैं ब्रजवासियों से। तो सब ब्रजवासियों से मिलने के बाद राधा रानी और अन्य गोपियों ने भगवान से जब मिले और वहीं से भगवान का रथ राधा रानी और गोपियों ने खींचा, बोले हम आपको ब्रज में लेके जाएंगे। यहीं से प्रारंभ होती है जगन्नाथ रथ यात्रा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र कितना महत्वपूर्ण स्थान है। वहीं पे ब्रह्म सरोवर भी है, जहाँ पे कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने बैठ के सारे ब्रह्मांड की रचना की थी। परशुराम भगवान जिन्होंने क्षत्रियों का 21 बार वध किया, उन्हें भी कहा गया, जो भी साधु संत थे, बोले अभी आपने पूरा साफ सफाई कर लिया है, अभी आप शांत हो जाइए, आराम से बैठिए और अपने भजन में लगिए। तो भगवान परशुराम तपस्या करने के लिए और अपने भजन करने के लिए जो है वे भी कुरुक्षेत्र में आए थे। युद्ध का हुआ महाभारत का, तो कई एक वर्णन है कुरुक्षेत्र में ही, जहाँ पे कर्ण का वध हुआ, जहाँ दुर्योधन का वध हुआ, जहाँ भीष्म बाण की शैया पे लेट के
कहते हैं कि अर्जुन ने इतने बाण मारे भीष्म को कि भीष्म का शरीर था, ऐसे तो एक बाण से तो कुछ होने नहीं वाला था। कहते हैं उंगली भी ऐसे नहीं जा सकती थी, इतने बाण से भरे हुए थे और वहीं पे लेटे थे। और भगवान कृष्ण के आग्रह पे युधिष्ठिर महाराज को भीष्म ने वहीं पे 50 दिन का उपदेश दिया। श्रीमद् भागवतम में इसी उपदेश की समरी दी हुई है। महाभारत में तो पूर्ण उपदेश है, तो वो भी स्थली यहाँ पे है। तो हम देख सकते हैं कई एक स्थलियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यह धर्म का क्षेत्र है, यह धर्म सिखाता है, धर्म को आगे बढ़ाता है। तो कुरुक्षेत्र जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि सभी को आना चाहिए। गीता जयंती उत्सव पे बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं। तो आइए हम इस साल आपको लेकर चलते हैं कुरुक्षेत्र की यात्रा में। हरे कृष्ण।